बलि बामन की कथा। इस प्रसंग का उल्लेख श्रीमद् भगवत पुराण में मिलता है। श्री हरि विष्णु के वामनावतार की कहानी तो हम सब ने ही सुनी होगी, पर हमारी राखी का त्योहार भी इससे जुड़ा है। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। प्रस्तुत है। दैत्यराज बलि ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर आधिपत्य जमा लिया था। इससे देव इंद्र विचलित हो उठे थे और उनकी ये स्थिति देखकर उनकी माता ने श्री हरि विष्णु की आराधना की और विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि समय आने पर मैं तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लूंगा और इस विपदा का समाधान होगा। इसी क्रम में ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में श्री हरि विष्णु ने बौने वामन का अवतार लिया। बड़े होकर एक बार वह दैत्यराज राजा बलि के राज्य गए और भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने आग्रह किया कि वह कुछ और भी मांग ले, पर वामन अपने इच्छित भिक्षा पर अडिग रहे। इस पर राजा बलि ने ब्राह्मण को मनचाही भिक्षा देने का संकल्प लिया। राजा बलि के संकल्प लेते ही बौने बामन रूपी श्री हरि विष्णु के आकार में वृद्धि होने लगी और उन्होंने एक पग में पूरी धरती, दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया और जब तीसरे पग को कुछ भी शेष नहीं रहा, तब राजा बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया और वामन जी को तीसरे पग के लिए स्थान प्रदान किया। अपने वचन में कायम शूरवीर बलि को देख वामन ने उन्हें पाताल का अधिपति बना दिया और स्वर्ग की दैत्यजनों से रक्षा भी की। किंतु राजा बलि ने अपने भक्ति योग से भगवान से अपने सामने रहने का वचन ले लिया और यह वचन देकर श्री हरि विष्णु वामनावतार में ही फंस गए, जबकि उन्हें लक्ष्मी जी के पास वापस जाना था। तभी नारद जी के सुझाए उपाय से लक्ष्मी जी ने राजा बलि को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को राखी बांधा और भाई बनाया और अपने पति को अपने संग वापस ले गई। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त यह श्लोक उच्चारण होता है। येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वमनु बधानामि रक्षे माचला माचला। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षे रक्षा सूत्र, तुम चलायमान ना हो, अर्थात अपने वचन से विचलित ना हो। धन्यवाद। अब हम दूसरी कथा की तरफ बढ़ते हैं।